कौन कौन सी अभिक्रियाएँ मुख्य तौर पे होती हैं उनके बारे में, या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में सवाल आता है। तो इन सारे टॉपिक्स पर एक साथ हम देखते हैं जल्दी से छोटे से वीडियो में, और शुरू से लेकर अंत तक आप ध्यान से समझेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से चैप्टर समझ जाएंगे, आपके अच्छे अंक आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लिए। तो सबसे पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें कुछ रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक पदार्थ बनाते हैं या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं। तो इसका जो हम परिभाषा लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या अधिक पदार्थ बनाते हैं। तो जब एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो, या दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, तो दोनों जो स्थितियां हो सकती हैं उसको कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। और जो पदार्थ क्रिया करते हैं, उनको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट्स। तो ऐसे पदार्थ जो क्रिया करते हैं उनको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। और जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उत्पाद, या उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या अधिक पदार्थ बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो पदार्थ क्रिया करते हैं उनको कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ निर्मित होते हैं या बनते हैं उनको कहते हैं उत्पाद। अब रासायनिक अभिक्रिया ये हो गई। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण क्या है कि अगर उत्पाद और अभिकारकों को लिखा जाए तो सबसे पहले हम लिखते हैं अभिकारक। एक तरफ लिखते हैं अभिकारकों को, दूसरी तरफ लिखते हैं उत्पाद को, और इनके बीच में तीर का निशान लगा देते हैं। तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। लेकिन ये तो पहला स्टेप है कि अभिकारक को एक तरफ लिखा जाता है, दूसरी तरफ उत्पाद को लिखते हैं। लेकिन अभिकारक को अगर शब्दों में लिखा जाए तो इसको कहेंगे शब्द समीकरण। क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। और अगर इसको सूत्र के तौर पे लिखा जाए, सूत्र और संकेत के रूप में, सूत्र और संकेत के रूप में संक्षेप में लिखना, ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत के रूप में संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत के रूप में संक्षेप में लिखना। जिसमें सबसे पहले अभिकारक को एक तरफ लिखते हैं, दूसरी तरफ उत्पाद लिखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। कोई चीज हम जलाते हैं तो उसमें कार्बन होती है, कोयला। कोयले का उदाहरण लेते हैं, कोयला जलाया जाता है, कोयला।
तो कोयला में कार्बन होता है, C होता है, इसको जलाते हैं तो जलाने की क्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन से क्रिया होती है, ऑक्सीजन से क्रिया होती है और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हो गया इसका शब्द समीकरण। लेकिन इसका रासायनिक संकेत के रूप में अगर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं C। ऑक्सीजन गैस O2 बनती क्या है? CO2 बनती है, CO2। तो इस क्रिया में क्या है कि कोयला या कार्बन का संकेत लिख दिया गया, ऑक्सीजन का संकेत लिख दिया गया और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण हो गया। तो ये पहला समीकरण है। इस तरह का समीकरण कहलाता है, इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, या इसको कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया, या इसको कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। तो इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है, आगे आपको पढ़ना होगा। तो संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया क्या है? जिसमें दो पदार्थ संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं, तो एक क्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक। योग का मतलब ये होता है जोड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्रिया करके CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, जैसे नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इनका संयोग होता है तो बनता है NH3। तो ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, फिर आ सकता है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया से NH3 बनती है, इसको कहते हैं अमोनिया गैस बनती है। तो अब यहाँ पर इसको देखते हैं कि एकदम सही लिखा है, N2 दो नाइट्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे दो करना पड़ेगा। संतुलित किसको करना पड़ेगा? संतुलित करने के लिए बोर्ड एग्जाम में 2023 में सवाल आया है, 2023 में आया है। तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन है, तो इसको दो करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2NH3 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 2N तो हो गया, लेकिन यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 6H है, 3 2 6, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर 3 हम लिख देते हैं, तो इस तरह से संतुलित हो गया। तो संतुलित समीकरण करने के लिए भी आ जाता है। तो ये भी उदाहरण है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो सवाल आ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है या योगात्मक अभिक्रिया क्या है, या संतुलित करने के बारे में पूछा जा सकता है। इसका दूसरा प्रकार लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का, इसको कहते हैं वियोजन, या इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया कैसी है? पहली तो आपने पढ़ी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, यहाँ पर है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया ये दोनों अपोजिट अभिक्रिया हैं। यहाँ संयोग होता है, लेकिन यहाँ पर वियोग होता है। संयोग का उल्टा ही होता है वियोग, यहाँ पर वियोजन हो रहा है। जब कोई पदार्थ टूट जाता है दूसरे पदार्थ में, तो उसको कहते हैं वियोजन। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जब एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया इसको कहते हैं।
अब इसका उदाहरण देखते हैं, बहुत ही इजी है। एक का आपने नाम सुना होगा, चूना पत्थर, इसको कहते हैं चूना पत्थर। इसका सूत्र होता है CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र है। इसको जब गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा यहाँ पर लिख देते हैं तीर के निशान के ऊपर, ऊष्मा दी जाती है तो बनता है CaO प्लस CO2। अब देख लेते हैं, संतुलित है, CaO हो गया, CO2, ठीक है, संतुलित है। तो इस समीकरण में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो पदार्थ बन गए, एक पदार्थ के टूटने से दो पदार्थ बन गए। ये चूना पत्थर है, इसका रासायनिक नाम क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे, ये हो गया कैल्शियम और ये हो गया CO3 को कहते हैं कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो कैल्शियम। अगली अभिक्रिया देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ का विस्थापन हो जाता है, एक तत्व का विस्थापन है दूसरे द्वारा। तो जब एक पदार्थ का विस्थापन होता है तो इसको कहते हैं एकल विस्थापन। इसको कह सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक पदार्थ का विस्थापन होता है अभिक्रिया में। उदाहरण देखते हैं, 2Na प्लस 2HCl। अब इसमें क्या है कि क्लोरीन का विस्थापन हो जाता है, 2NaCl बन जाता है, प्लस H2 का विस्थापन हो जाता है, हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है, क्लोरीन जुड़ जाता है यहाँ पर NaCl से, तो ये एकल विस्थापन कहलाता है। चौथी अभिक्रिया देखते हैं, फोर्थ अभिक्रिया, इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो, तो इसमें दो तत्वों का विस्थापन होता है, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन। उदाहरण देखते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4। इनकी जब क्रिया होती है तब बनता है 2NaCl और BaSO4, बेरियम SO4 को बोलेंगे सल्फेट, बेरियम सल्फेट बनता है। तो ये अवक्षेप होता है, अवक्षेप का मतलब ये घुलनशील नहीं होता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया इसलिए इसको कहते हैं। और इस तरह से इस क्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी सवाल पूछा जा सकता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन के साथ साथ इसमें अवक्षेप भी बनता है, तो इसको कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, जिस रिएक्शन में अवक्षेप का निर्माण होता है, अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन, या इसको कह सकते हैं या ऑक्सीकरण अवकरण, या इसको कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण, उपचयन और अपचयन, ये दोनों क्रियाएं होती हैं। तो इसको दो नाम से, तीन नाम से जानते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो किसी नाम से सवाल आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि
ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी आ जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग अगर हो जाए तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। और अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन के बजाय हाइड्रोजन का योग हो तो इसको कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। इसका CuO प्लस H2 हाइड्रोजन क्रिया होती है कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड से। तो इस क्रिया में बनता है Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो ये हो गई ऑक्सीकरण क्रिया। क्या हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये क्रिया हो गई ऑक्सीकरण की क्रिया। और यहाँ पर CuO पदार्थ है, इससे ऑक्सीजन अलग हो रही है, तो ये हो गई अपचयन की क्रिया। तो इसको हम लिख सकते हैं अपचयन भी यहाँ पर हो रहा है, ये हो गई अपचयन की क्रिया। और इस पदार्थ का क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो ये हो गई उपचयन की क्रिया। उपचयन, तो दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, तो इसको कहेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर केवल ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछा जाता तो भी आप लिख सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा उसका एग्जाम्पल जो हमने पहला सहयोग अभिक्रिया बताया तो C+O2 CO2 ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों पूछा गया है इसलिए दोनों के लिए ये रिएक्शन आप बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है संक्षारण और विकृत गंधिता। रासायनिक अभिक्रिया सारी हो गई। संक्षारण क्या है कि किसी धातु में ऑक्सीजन की कुछ अलग परत बन जाती है, ऑक्सीजन से धातु क्रिया कर लेती है। जैसे आयरन, लोहा जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके उस पर जंग की एक परत बन जाती है, तो इसको कहते हैं लोहे का संक्षारण, जिससे धातुएं नष्ट होती हैं। तो धातुओं का इस तरह से संक्षारण की क्रिया द्वारा नष्ट होना कहलाता है जंग लगना, लोहे में जंग लगना कहलाता है। तो संक्षारण से बचाव के लिए उसमें पेंट किया जाता है, तो ये कहलाती है संक्षारण की क्रिया। संक्षारण से बचाव के उपाय हो गए कि किसी भी पदार्थ में अगर संक्षारण को रोकना है तो उसमें पेंट कर देंगे या तेल की परत लगा देते हैं लोग, लेकिन सबसे अच्छा पेंट करना उपाय रहता है जिससे उस पर जंग ना लगे लोहे में। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। तो विकृत का मतलब कि खराब। तो किसी खाद्य पदार्थ की, वसा और तेल वाले पदार्थ की खासतौर से गंध खराब हो जाना, महक खराब हो जाना क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। गंध का मतलब ये होता है महक। तो किसी खान पान की जो चीज़ें हैं, वसीय और तेलीय पदार्थ, उनकी गंध खराब होना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। तो पदार्थ अगर खराब ना हो, इसको रोकने के लिए उसमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो ऑक्सीकरण के कारण क्योंकि ये खराब होते हैं तो इसलिए उसमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, तेल मिलाया जाता है या जेलीदार पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे वो पदार्थ खराब ना हो। तो ये हो गया विकृत गंधिता। इस चैप्टर के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के मेन जो आपके कोर्स में सारा कुछ हमने बता दिया है, और इनको आप रिवाइज कर लें। जो भी कोई समस्या हो आप कमेंट करिए, आगे आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी।